अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में शाह परिवार धूमधाम से अंश की बारात में डांस करता है। हर तरफ खुशी का माहौल है। ढोलन गाड़ों की आवाज और हंसी मजाक से पूरा वातावरण गूंज रहा है। बारात की इस धूमधाम में अनुपमा और अंश भी साथ में डांस करते हैं। उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ भावुकता भी दिखाई देती है। डांस के दौरान माँ बेटे के इस इमोशनल पल को देखकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी बीच प्रेम और राजा मिलकर अंश को कंधे पर उठाकर स्वागत के लिए आगे ले जाते हैं। राही अंश का पारंपरिक अंदाज में स्वागत करती है। उसके साथ परी और माही भी होती है। तीनों मिलकर हंसी मजाक करते हुए अंश से नेक मांगती है। अंश भी मुस्कुराते हुए पैसे देता है और वहां मौजूद सभी लोग इस हल्के फुल्के मजाक का आनंद लेते हैं। माहौल पूरी तरह से उत्सव जैसा हो जाता है। इसके बाद प्रेम अंश का धन्यवाद करता है कि उसकी वजह से प्रार्थना बेहद खुश है। अंश भी वादा करता है कि वह जीवन भर प्रार्थना को खुश रखेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और परिवार के लोग यह देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। अनुपमा भी भावुक होकर कहती है कि प्रार्थना को इस घर में मायके का स्नेह मिलेगा, उसे बेटी की तरह प्यार मिलेगा। लीला भी आश्वासन देती है कि प्रार्थना को वह बहू नहीं बल्कि बेटी मानेंगी। मनोहर जी भावुक होकर कहते हैं कि आजकल जहां शादियों में धोखाधड़ी आम बात हो गई है, वहां अंश और प्रार्थना की यह शादी वाकई बहुत खास है, क्योंकि यह पूरी तरह सच्चे प्यार और विश्वास पर टिकी है। अनुपमा फिर से अंश की आरती करती है और राही मजाकिया अंदाज में अंश की नाक खींचती है। इससे सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है और फिर सब लोग नाचते गाते हुए अंदर की ओर जाते हैं। बाहर खड़ी अनुपमा मन ही मन सोचती है कि काश पराग जी इस शादी में शामिल होते। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो और प्रार्थना के पिता थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन इस शादी में आए। तभी मंडप में सभी लोग पहुंचते हैं। वहां भी डांस और जश्न का माहौल होता है। अंश उत्सुक होकर कहता है कि मेरी दुल्हन कहाँ है। यह सुनकर सभी उसे छेड़ते हैं। राही मजाक में कहती है कि क्या हुआ, थोड़ी देर प्रार्थना को नहीं देखा तो इतनी याद आ रही है। लीला अनुपमा से कहती है कि वह जाकर प्रार्थना को लेकर आए, लेकिन अनुपमा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि हर रस्म सिर्फ मैं क्यों निभाऊं, इस बार प्रार्थना को उसके मायके वाले लेकर आएंगे। वह प्रेम और अनिल को समझाती है कि पिछली बार जब प्रार्थना की शादी हुई थी तब आप दोनों खुश नहीं थे। शायद आपको पहले से अंदेशा था कि वह रिश्ता सही नहीं है, लेकिन इस बार प्रार्थना बहुत खुश है। इसलिए इस बार दिल खोलकर इस पल को जी लीजिए और अपनी बेटी को खुशी से लेकर आइए। राही भी अनुपमा की बात का समर्थन करती है। इसके बाद प्रेम, अनिल, राजा और बादशाह प्रार्थना को लेने जाते हैं। उन्हें देखकर प्रार्थना का चेहरा खुशी से खिल उठता है। प्रेम और अनिल गर्व से कहते हैं कि वे दुनिया की सबसे बेहतरीन दुल्हन को सबसे अच्छे दूल्हे के पास लेकर जाएंगे। सभी खुश होकर जकारे लगाते हैं और प्रार्थना को लेकर मंडप की ओर आते हैं। जैसे ही प्रार्थना की एंट्री होती है, अंश उसे देखने के लिए बेसब्र हो जाता है। दोनों की नजरें जैसे ही मिलती है, वहां मौजूद हर किसी का दिल खुशी से भर जाता है। भोज कहता है कि वरमाला की रस्म से पहले अंश और प्रार्थना मन ही मन अपनी अपनी मनोकामना मांगे। प्रार्थना दुआ करती है कि उसके पिता इस शादी में शामिल हों, जबकि अंश प्रार्थना और उनके होने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद की कामना करता है। इसी बीच जब पर्दा हटता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। सबकी आंखें इन पर टिक जाती हैं। तभी वरमाला की रस्म शुरू होती है, लेकिन अचानक किंजल कहती है कि यहाँ सिर्फ एक ही वरमाला है। ये सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी अचानक जिग्नेश एक दूसरी वरमाला लेकर आता है और मजाक करते हुए कहता है कि आज उसकी शादी है। वह अनीता को वरमाला पहनाने की कोशिश करने लगता है। उसकी इस हरकत से सब चौंक जाते हैं। लीला गुस्से में उसे डांटती है। मनोहर जी गंभीर होकर कहते हैं कि आज तुम्हारी नहीं बल्कि अंश की शादी है। तोशु गुस्से से कहता है कि यह कंस नहीं अंश है। जिग्नेश की शरारत पर सब हंसने लग जाते हैं और फिर माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद वरमाला की रस्म आगे बढ़ती है। प्रार्थना फोटो को देखकर अपने परिवार की याद में भावुक हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है और मुस्कुराते हुए अंश को वरमाला पहनाती है। सब लोग तालियां बजाते हैं और फूल बरसाते हैं। फिर अंश भी प्रार्थना को वरमाला पहनाता है। मंडप में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस बीच राही, माही और परी अंश के जूते ढूंढने में लग जाती हैं, लेकिन बहुत सारे जूतों में से असली जूते पहचान नहीं पाती। तीनों परेशान हो जाती है और राही गुस्से में परी और माही को डांट देती है कि उन्हें सिर्फ एक काम सौंपा गया था और वे वह भी ठीक से नहीं कर पाईं, जिससे वहां एक नई हलचल शुरू हो जाती है। परी अंश के जूतों की जिम्मेदारी न निभा पाने पर
सफाई देती है कि वह अंश को देखकर इमोशनल हो गई थी, इसीलिए उसका ध्यान जूतों की तरफ गया ही नहीं। इस पर राही गुस्से में साफ कहती है कि अब चाहे जैसे भी हो अंश के जूते लेकर आओ, क्योंकि यह हमारी इज्जत का सवाल बन गया है। परी और माही परेशान होकर कहती हैं कि उन्हें तो ये तक नहीं पता कि अंश के जूते असल में कैसे दिखते हैं। तभी अचानक जसप्रीत वहां आती है और बताती है कि अंश के जूते ऐसे दिखते हैं। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि जसप्रीत ने वही जूते खुद पहने हुए होते हैं। भारती कहती है कि असली जूते तो यही हैं। इस पर जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि हम लोग जूते छुपाई में नहीं बल्कि जूते दिखाई में विश्वास रखते हैं। राही झुंझलाकर कहती है कि जूते छुपा दो वरना चोरी हो जाएंगे, लेकिन जसप्रीत अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि हम न तो जूते छुपाएंगे और न ही चोरी होने देंगे। इतना कहकर वह भारती के साथ चली जाती है। ये देखकर राही परी और माही से कहती है कि अब ये सिर्फ मजाक का मामला नहीं रहा, बल्कि जूते चुराना हमारी इज्जत का सवाल बन गया है और चाहे कुछ भी हो जाए जूते हमें ही चुराने होंगे। तीनों परेशान होकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस मुश्किल को कैसे हल करें। दूसरी तरफ मंडप में पंडित जी शादी की पूजा करवा रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन प्रार्थना का चेहरा उदासी से भरा होता है। उसे देखकर अनिल मीता से कहता है कि मोटा भाई यानी पराग भी न जाने कैसी जिद पकड़े हुए है। जब बेटी को इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति मिल रहा है तो उन्हें और क्या चाहिए। अनिल गुस्से में पराग को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मीता उसे रोक देती है और कहती है कि उन्हें भी पता है कि आज प्रार्थना की शादी है, अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ गए होते। इधर अनुपमा लीला से चिंता जताती है कि जब कन्यादान की रस्म होगी और प्रार्थना के माता पिता को बुलाया जाएगा तो प्रार्थना का क्या हाल होगा। लीला और अनुपमा दोनों प्रार्थना के लिए दुखी होती हैं। लीला कहती है कि जरूर वसुंधरा ने ही कोठारी परिवार में पराग को रोक रखा है। इसी बीच पराग को अपना पुराना रूप याद आता है, जब वह गुस्से में फोन पर किसी को डांट रहा होता है और कहता है कि पराग कोठारी सिर्फ अपनी शर्तों को मानता है। तभी उसे अपनी छोटी सी बेटी प्रार्थना की झलक दिखती है, जो मासूमियत से उसके गुस्से की नकल उतार रही होती है और गाना गाकर उसके गुस्से को हल्का करने की कोशिश कर रही होती है। यह नज़ारा देखकर पराग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी ख्याति भी वहां आती है और प्रार्थना के साथ गाना गाने लगती है। दोनों बहनें और छोटी प्रार्थना बेहद खुश हो जाती है। यह मासूम पल देखकर पराग भावुक हो जाता है और वर्तमान में बैठा पराग तस्वीर देखते हुए सोच में डूब जाता है। उसके मन में पछतावा और दुख की लहर दौड़ जाती है कि वह अपनी बेटी की शादी में शामिल क्यों नहीं हो रहा। इधर मंडप में पंडित जी मधु परखा की रस्म शुरू करने के लिए कहते हैं। लीला अनिल से कहती है कि वह मोटी बा को फोन करे। अनिल हैरान होकर कारण पूछता है तो लीला कहती है कि हमें हिसाब बराबर करना है। जैसे ही अनिल फोन करता है, लीला उससे फोन छीन लेती है और खुद मोटी बा से बात करती है। वह कहती है कि आपको मधु परखा की रस्म दिखानी है। आपको ये रस्म पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करवानी बहुत पसंद है और शायद इसीलिए आप इस रस्म में शामिल नहीं हुई। आप जैसे बड़े लोग जब रस्म में नहीं आए तो अब ये रस्म आपके पोते को करनी होगी। यह सुनकर मोटी बा नाराज हो जाती है। उधर प्रेम रस्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अंश उसे रोक देता है और कहता है कि आप बड़े हैं, मैं आपसे अपने पैर नहीं धुलवा सकता। इस पर लीला कहती है कि रस्म तो हर हाल में होगी। तभी फोन पर मोटी बा कहती है कि हमें इस शादी और इसकी रस्मों से कोई मतलब नहीं है। लीला ताना मारते हुए जवाब देती है कि जब हम लड़की वाले थे तब आपको हर चीज से मतलब था, और आज जब हम लड़के वाले हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है। मोटी बा पूछती हैं कि क्या आपने सिर्फ लड़ाई करने के लिए फोन किया है। लीला कहती है कि नहीं, मैंने तो हिसाब बराबर करने के लिए फोन किया है। अनुपमा और बाबूजी लीला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीला अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि यह रस्म तो होकर ही रहेगी। तभी राजा आगे बढ़कर कहता है कि मैं छोटा हूँ और यह रस्म मैं कर सकता हूँ। लीला उसे इजाजत देती है और राजा खुशी खुशी अंश के पैर धोता है। यह देखकर मंडप में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोटी बा यह सब देखकर दुखी हो जाती हैं कि उनके रहते यह रस्म किसी और ने पूरी कर दी। राजा अंश और प्रार्थना से गले मिलता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगा कि वह इस रस्म का हिस्सा बन पाया। सब लोग मुस्कुरा उठते हैं और माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि जिग्नेश अंश के जूते पहन लेता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। फिर जूतों को लेने की होड़ लग जाती है और सभी लोग इस जूते चुराई के खेल में डांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काम करते समय अनुपमा की साड़ी का पल्लू दीपक पर गिर जाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। यह सब राही देख लेती है।
और घबराकर तुरंत अनुपमा को मम्मी कहकर पुकारती है। वह दौड़कर पानी लेकर आती है और साड़ी की आग बुझा देती है। फिर घबराई हुई अनुपमा को गले लगाकर कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। यह सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है और राही को आश्वस्त करती है कि वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह मां बेटी का यह रिश्ता और गहरा होता नजर आता है और दर्शकों को एक नई भावनात्मक झलक देखने को मिलती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।